तो सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं भाई लोग, क्या हाल चाल हैं। और भाई आज है दिन संडे का और लगभग 1 बज चुके हैंगे। तो आज तो छुट्टी रखता हूँ मैं आज के दिन। तो मैं अभी कहीं निकला नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। और आज इतनी तेज़ धूप हो रखी है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 5 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगे शरीर झुलस जाएगा, इतनी तेज़ धूप हैगी। और ये देखो पसीने का क्या आलम है। रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ, पंखा भी बंद कर रखा हैगा क्योंकि अगर पंखा चलता रहता है तो उसमें वो आवाज़ आती हैगी। तो इसलिए पंखा बंद किया हुआ हैगा, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। और भाई अ, फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो चुकी हैगी कि बाइक ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया हैगा। क्योंकि भाई लगभग 9-10 साल हो चुके हैं बाइक को और अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है बाइक ने। क्योंकि भाई अभी मैंने थोड़े दिनों पहले इसका इंजन ठीक करवाया था। तो इंजन कुछ मतलब पिस्टन ख़राब हो गया था उसका। तो लगभग मेरा उसके अंदर 3,000 रुपये खर्चा हुआ था। और फिर उसके बाद मैं चैन सेट मैंने उसका चेंज किया था। मैंने खुद से ही चेंज किया था क्योंकि बाहर उसका खर्चा आ रहा था कुछ 800 से 900 के बीच में खर्चा आ रहा था चैन सेट का। जो कि मैंने शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन में उसको लगा दूंगा, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैंगे। ठीक है। और फिलहाल जो अभी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत उसमें ये आ रही है कि उसका ना लॉक कुछ ख़राब हो रहा है और वो लॉक लग नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। तो लॉक तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी के अंदर कि अगर लॉक नहीं होगा और हमें कहीं जाना है, हमें कहीं लॉक करनी है गाड़ी, तो हम कैसे करेंगे। तो लॉक ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा हैगा। वो उसमें बिल्कुल भी लॉक नहीं लग रहा हैगा। ऑफ़ हो रही है गाड़ी लेकिन हैंडल लॉक नहीं लग रहा हैगा। तो कोई मतलब चोरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने पता किया था बाहर मार्केट में और वो कुछ 350-400 रुपये का खर्चा बता रहे थे। तो फिर मैंने अपना वही पुराना खुरापाती दिमाग लगाया और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सुभाष नगर। और सुभाष नगर जा कर के मैं वो लॉक परचेज़ करूँगा और परचेज़ करने के बाद में उसको फ़िट करूँगा। तो कैसे-कैसे मैं फ़िट करने वाला हूँ, कैसे-कैसे मैं अपने पैसे बचाने वाला हूँ, वो आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखें और ध्यान से देखें, ताकि आप वो चीज़ सीख करके आप अपने भी पैसे बचा सकते हैं, वही सेम ट्रिक बचा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैंगे। क्योंकि जो हम खुद काम करते हैं वो लगभग हमारा 50% में काम होता हैगा और मार्केट से करवाते हैं तो वो हमारा जो चीज़ मान लीजिए जैसे मैंने चैन सेट चेंज करा था तो वो मुझको कुछ 850-900 रुपये के लगभग में खर्चा हो रहा था। लेकिन मैंने खुद से किया तो वो कुछ 400-450 रुपये में हो गया था। तो अभी मैं जाता हूँ, पहले लॉक लेता हूँ और लॉक लेने के बाद में सारा लगा के दिखाता हूँ कैसे फिट करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद में फिर मिलते हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं सुभाष नगर मेट्रो और बिल्कुल पास में ही यहां पर टू व्हीलर्स मार्केट हैगी पूरी। यहां पर हर तरीके का सामान, हर मोटरसाइकिल का सामान यहां पर, टू व्हीलर का, स्कूटी का, स्कूटर का, तो मिलता है यहाँ पर। तो आप इजीली ले सकते हैं। मैंने भी ये परचेज़ कर लिया है यहाँ पर। और तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में यहाँ पर आता हैगा और ये मुझे पड़ा है 150 रुपये का। और ये इस तरीके से दिखता है। पैकेजिंग कोई ख़ास नहीं है लेकिन लॉक ठीक हैगा, मैंने चेक करा था। और ये देखिए बिल्कुल लॉक जो है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा पुराना वाला। हैंडल लॉक नहीं हो रहा हैगा, चाबी घूम रही है मगर हैंडल लॉक नहीं हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल फ्री हैगा। तो इसी वजह से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ और लॉक के बिना गाड़ी अनसेफ़ है। तो चलो इसको लेके चलते हैं और इसको फिट करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ औजार्स हैं जिसमें पेचकस, चाबी और गोटी पाना, जो 7 और 8 नंबर की गोटी पाना हैंगे, और प्लास है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम यहाँ पर इसको फिट करेंगे। इनकी मदद से हम इस लॉक को रिप्लेस करने वाले हैं। तो आ जाते हैं बाइक की तरफ। और ये बाइक की तरफ यहाँ पर ये पेच है, इधर भी पेच है और इसकी जो फेस है, फेस के नीचे भी यहाँ पर ये इस जगह पे यहाँ पर ये 2 पेच हैं और ये दोनों दोनों नट्स को खोलना पड़ेगा जिससे इसका जो हेड है वो बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद ही जो लॉक है हमारा वो इजीली खुल सकता है और हम नया चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम खोलते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी खोलते हैं इसको चाबी की मदद से। ये मैंने 8 नंबर की चाबी ली है, 8 नंबर की चाबी से ये इजीली खुलेगा यहाँ पर। तो इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैंगे और खोलने के बाद में फिर मैं इसको लॉक को चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये पेच मैंने खोल लिए हैंगे, दोनों पेच। इनको संभाल के रख देते हैं हम लोग एक साइड में। और ये नीचे के बिल्कुल खाली हो गया है यहाँ पर जगह। अब ऊपर वाले भी पेच खोल लेते हैंगे। तो यहाँ पर भी ये 8 नंबर की और 7 नंबर की चाबी लगेगी, इससे इजीली खोल सकते हैंगे। गोटी से भी खोल सकते हैं, गोटी भी मेरे पास है तो, लेकिन मैंने चाबी से ही खोला और ये दोनों पेच निकल चुके हैंगे और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब ये आराम से हम इसको हेड को निकालेंगे बाहर, कुछ इस तरीके से आराम से खींचेंगे इसको। थोड़ा ध्यान से निकालना होता है, नहीं तो हेड टूटने का भी डर होता है। अगर फेस टूट जाएगा तो फिर वो फिर नया ही लगेगा। तो यहाँ पर खोलने के बाद में हमने ये लॉक को निकाला और ये नॉक का जो नट है ये
ये नट गिर चुका था, तो जिसकी वजह से ये शायद ये सेटिंग इसकी ख़राब हो गई थी और ये लॉक लग नहीं रहा था। बाकी मैंने अभी चेक करा तो ये काम कर रहा है, लेकिन सेटिंग ख़राब होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको नया ही चेंज कर देता हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए लॉक के मामले में। तो दोनों नट को हम दोनों साइड से खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं और उधर वाले नट को भी खोल लेते हैं। दोनों को खोलने के बाद में ये लॉक जो है हमारा ईज़िली रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर नया लॉक लगा चुका हूँ और मैंने दोनों साइड से पेच अच्छे से लगा दिएंगे और मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। तो ये लॉक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हैगा और हैंडल लॉक भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से हैंडल लॉक हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और चाबी भी ठीक है और लॉक भी ठीक है। और यही सेम लॉक सेम कंपनी का मैंने लोकल मार्केट में पता किया तो वहाँ पर 350-400 रुपये मांग रहे थे और साथ में 100 रुपये लेबर मांग रहे थे। तो फिलहाल ये डन हो चुका है, देखते हैं आगे। हाँ तो भाई लोग आपने देखा कि किस तरीके से मैंने उसके अंदर फिट किया है। तो भाई मैंने उसके अंदर फिट किया और फिट करने के बाद प्रॉपर वो काम करने लग गया, बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग गया, पूरा लॉक लगने लग गया है। और अच्छा दूसरी जो पुराने वाले में दिक्कत थी, पुराने वाले में क्या था कि ना चाबी भी उसकी जो की है ना वो बाहर निकल जाती थी। तो उसमें जो मेरे पास पहले एक की थी वो मेरी खो चुकी है क्योंकि वो स्लिप होके गिर जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने चेंज ही कर दिया उसको। तो नया मैंने लगा दिया, प्रॉपर काम करने लग गया, सब कुछ अच्छा हो गया है। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये हैगा कि मुझे ये वहाँ से कुछ 150 रुपये का मिला था। ठीक है, 150 रुपये का मुझे मिला हैगा और मैंने सेम क्वालिटी का सेम कंपनी का मैंने यहाँ पता किया अपने आसपास में, तो 350 और 300 ऐसे बता रहे थे और साथ में 50 रुपये शायद लगाने के और एक जगह 100 रुपये मुझसे भी लगाने के मांगे गए। तो मतलब कि अगर हिसाब लगा के चलते हैं तो लगभग सारा कुछ मिला के 400 से 500 का खर्चा मुझे हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी सी मेहनत की और अपने लगभग 400 रुपये बचा लिए मैंने। 150 रुपये का मुझे मतलब 350 रुपये बचा लिए मैंने अपने। तो 350 रुपये मैंने अपने बचा लिए हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो आप भी इस चीज़ छोटी छोटी पैसे बचा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखो कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आमदनी अटन्नी और खर्चा रुपया आएगा। तो इसलिए भाई लोगों मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी तरीके से अगर आप तो अपने थोड़े से पैसे बचा सकते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं हैगी। खैर फ़िलहाल कोई बात नहीं। और आज का दिन यहीं तक। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, सभी भाइयों को बाय बाय, राम राम, नमस्कार। मिलेंगे कल फिर सोमवार के दिन, नए दिन नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।